सोमनाथ मंदिर को हम कहते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग है और इसको खुद भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। जी बिल्कुल। हम पौराणिक संदर्भों की ओर बढ़ें कि एक तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हमारी जो अवधारणा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं, जिसमें पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे हम जानते हैं। इसीलिए आता है कि सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः स्वर्गम समाश्रयेत। कि केवल इसके दर्शन मात्र से, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसा अभी आपने उल्लेख किया ना, इस श्लोक को उद्धृत किया था अपनी बातचीत में, कि इसके केवल दर्शन मात्र से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत सी कहानियाँ मिलती हैं जितेंद्र जी इसको सोमनाथ मंदिर के और शिवलिंग को की स्थापना को लेके। खासकर स्कंद पुराण, शिव पुराण, जो प्रभास खंड है स्कंद पुराण का, महाभारत, कालिदास के रघुवंशम, ये मूल स्रोत हैं जिसमें जो प्राचीन इतिहास या इसका जो पुराना पूरा स्वरूप है उसकी बातचीत हमको मिलती है। जो पौराणिक संदर्भ आते हैं, एक बड़ी अच्छी सी कथा आती है कि चंद्र देवता की 27 पत्नियां जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, 27 उनकी पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। वो सभी नक्षत्रों के नाम पे उनके नाम थे। बाद में उनकी 26 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि वो केवल रोहिणी के साथ बहुत ठीक से उसको समय देते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, बाकी किसी का ध्यान नहीं रखते। दक्ष प्रजापति ने एक शाप दे दिया, उनको शापित कर दिया कि उनकी कांति, उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे घट जाएगी। चंद्रमा की कांति अगर घटेगी तो बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, जो समुद्र का ज्वार भाटा का पूरा नियमन है, यानी जो पूरे विश्व की व्यवस्था है वो बिगड़नी शुरू होगी, जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था है वो बिगड़नी शुरू होगी। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इस सांप से उबरने का क्या उपाय है। और ब्रह्मा जी के, ये जो पौराणिक कथा है हमारी, कि ब्रह्मा जी के सलाह पर, ब्रह्मा जी के परामर्श पर वो कहते हैं कि धरती पर जाकर, प्रभास खंड में जाकर, प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करो और उसके बाद ही इससे मुक्ति मिलनी है। तो वो चंद्रदेव आकर शिवलिंग स्थापित करके और अपनी पूजा करते हैं और उसके बाद उन्हें ये वरदान मिलता है कि उससे फिर जो सांप से वो ग्रस्त हुए थे कि उनकी चमक फीकी पड़ गई थी, धूमिल पड़ गई थी, उससे वो मुक्त होते हैं। और फिर से, लेकिन फिर भी ये होता है कि उस शाप का प्रभाव दक्ष प्रजापति का इतना है कि भगवान शिव कहते हैं कि एक मुश्त नहीं मिलना है, अब तुम्हारी जो कलाएँ हैं, मतलब 15 दिन तुम घटते क्रम में रहोगे और 15 दिन बढ़ते क्रम में रहोगे। इसीलिए जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पूरी संकल्पना है कि चंद्रमा घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में हमको दिखाई देते हैं, ये उसकी कहानी जोड़ी जाती है। और चंद्र को हम सोम भी कहते हैं, तो सोम के नाथ, इसलिए वो सोमनाथ, और इसीलिए वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक पुरातन, उसको बहुत प्रमुख तीर्थ के रूप में उसकी पूरी संकल्पना की गई है। आगे जब हम देखते हैं, अगर इतिहास के कालखंडों की अगर हम बात करें, तो मौर्य काल से लेके, मैंने कहा कि कालिदास के गुप्त काल तक, एक बड़े प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ हमें दिखाई देता है सोमनाथ का वो पूरा क्षेत्र। बहुत बड़ा ट्रेड जोन भी था, तो आर्थिक केंद्र भी और सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र तो था ही। तो उसकी ये पूरे उस इतिहास के कालखंड में इस रूप में हमको दिखाई देता है सोमनाथ जी।